देखो अभी कुछ अप्लायंस के बारे में सीखना है हम लोग को। पहला क्या था? हीटर। अब हीटर क्या करता है? जब हम लोग बिजली देते हैं तो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब बिजली देंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस कराने के लिए क्या होना चाहिए? जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। यानी कि हीटर के अंदर जो कॉइल यूज होता है क्या होता है? वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है और ओपन में होता है, खुला में रखते हैं हम लोग, उसको गर्म करते हैं। तो अगर हम लोग मेटल यूज करेंगे, कोई ज्यादा रेसिस्टेंस का मेटल यूज करेंगे तो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे मान लो तुम लोहा का ले ली तो लोहा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी जल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मेटल यूज करेंगे, मेटल आर यूज्ड, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है, हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगा वहां पे क्या होगा? रिएक्शन होगा, एनर्जी मिल गया और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा? मेटल वायर मेरा जल जाएगा। जाएगा कैसे लिखाएगा भाई? जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एलॉय यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं? एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, उसको क्या बोलते हैं? एलॉय। दो तीन वो मेटल को पिघलाएं और एक साथ क्या किए? ठंडा कर दिए, तो क्या बनता है? एलॉय। कोई पूछेगा एलॉय क्या होता है, तो ये क्या होता है? होमोजेनियस, यानी कि अच्छे से मिला हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। तो हम लोग इसमें एलॉय यूज करते हैं। पहला जो फेमस है वो क्या है? नाइक्रोम, और दूसरा मैग्नीन। नाइक्रोम में क्या होता है? निकल होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है, कॉपर होता है, आयरन होता है। मैग्नीन में क्या होता है? मैग्नीज होता है, इसके अंदर भी मैग्नीज होगा, Mn। मैग्नीज होता है, कॉपर होगा और निकल होगा। ये सारा नाइक्रोम और मैग्नीन वायर क्यों यूज होता है? क्योंकि इन लोग के पास हाई रेसिस्टेंस है और ये लोग ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। इनके पास क्या होगा? वेरी हाई रेसिस्टेंस, वेरी हाई रेसिस्टेंस एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, याद रहेगा। हीटर में क्यों यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा है बल्ब। ये वाला बल्ब देखा है? ऐसा वाला बल्ब अब यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था, ठीक है। ये वाला बल्ब, शीशा वाला बल्ब, फिलामेंट वाला, इसमें ये जो रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट बोलते हैं। जो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन क्या होता है? वेरी हाई रेसिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी क्या होगा? जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी होगा क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट। जब करंट पास होगा तो क्या होगा? टंगस्टन ग्लो करने लगता है। टंगस्टन स्टार्ट्स टू ग्लो व्हेन करंट पासेस। जब करंट पास करेगा तो टंगस्टन क्या होगा? हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके अंदर एक गैस भरते हैं, क्योंकि खाली जगह रखेंगे नहीं, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम वाला क्या होता है? तुरंत टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि बाहर से उस पर, हाँ, अगर हम लोग वैक्यूम कर देंगे तो क्या होगा? बाहर का प्रेशर हाई है, अंदर का प्रेशर लो है, तो हमको शीशा मोटा यूज करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसका उपाय क्या निकाला गया? उसके अंदर गैस भरा जाने लगा। अगर नॉर्मल एयर भरेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, और फिलामेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए? वैसा गैस चाहिए जो रिएक्ट नहीं करता है। तो हम लोग इसके अंदर क्या भरते हैं? इनर्ट गैस भरते हैं, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा अर्थ पे क्या पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है, और सबसे अच्छा वही है। तो हम लोग इसमें क्या भरते हैं? आर्गन भरते हैं, क्योंकि आर्गन क्या होगा? डू नॉट लेट टंगस्टन टू गेट ऑक्सीडाइज, ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब था। अच्छा, हेडिंग नहीं लिखे थे, ठीक है। ये क्या था? मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब था। कोई दिक्कत यहां तक? ये दो चीज में याद रहेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब और इसमें। इसके अंदर एयर रहेगा ना, स्पेस रहेगा। अगर हम लोग नॉर्मल एयर रखेंगे तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करके इसको खत्म कर देगा। तो हम लोग क्या भरते हैं उसके अंदर? आर्गन गैस भरते हैं, जो कि इनर्ट गैस होता है, जो इसको रिएक्ट होने नहीं देगा। और मेरा बल्ब क्या होगा? ज्यादा दिन तक चलेगा। कोई परेशानी इसमें?
अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको लिख लो पहले। एक फ्यूज है, बंद कर दो।